हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत एजुकेशन पे। आज प्राचीन भारत का चौथा अध्याय उत्तर वैदिक काल एवं महाजनपद है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का बेनिफिशियल वीडियो हमेशा आते रहेगा जिससे आप लोग को काफ़ी बेनिफिट पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल का समय क्या रहा है? तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। मैंने शायद कल ही बताया था। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, जो 1500 से 1000 बीसी तक का काल है, जबकि उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी तक का काल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 बीसी से 600 बीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे के किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो 1000 बीसी के आसपास ही भारत में लोहे की खोज हुई थी, और लोहे की खोज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया था। कृषि को प्रगति मिली थी और अधिशेष कृषि यहाँ से होने लगी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण एस और श्याम एस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो उत्तर वैदिक कालीन समाज जीवन के विषय में कौन सा कथन है वो सही है? तो सामाजिक जीवन में कई परिवर्तन इस समय आया था, जिसमें समाज का सबसे छोटा स्तर था वो परिवार था, और जिसमें कुल भी कहा जाता था। परिवार को कुल भी कहा जाता, और कई परिवार मिलते थे तो एक ग्राम बनता था। ग्राम बड़ा होता था तो 20 कहलाता था, और 20 बड़ा होता था तो जन कहलाता था, और जब जन बड़ा होता था तो एक जनपद कहलाता था। तो मैंने अभी बताया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, परिवार। परिवार से बड़ा ग्राम, ग्राम से बड़ा 20, 20 से बड़ा जन, और फिर जनपद, और इसके बाद जो आगे होगा वो महाजनपद हो जाएगा। चलिए, बट इस समय इतना ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तर वैदिक काल के दौरान धार्मिक जीवन में कई परिवर्तन आए थे, और यज्ञ, कर्मकांड, ये सब का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उत्तर वैदिक काल में 3 प्रकार की यज्ञ ज़्यादा प्रचलित था, जिसमें राजसूय यज्ञ है। तो ये प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु किया जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज के सिंहासनरोहण से संबंधित यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ, यह राज विस्तार के लिए होता था, या बोले तो राजनैतिक शक्ति को बढ़ाने हेतु। नेक्स्ट है कि वाजपेयी यज्ञ। तो वाजपेयी यज्ञ एक्चुअल में शक्ति बढ़ाने के लिए होता, सॉरी, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए होता था। तो इसका हो जाएगा शक्ति प्रदर्शन हेतु किया जाने वाला यज्ञ। नेक्स्ट है कि अग्निष्टोम यज्ञ। तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, शायद इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि उत्तर वैदिक कालीन समाज में दिग्स किन्हें कहा जाता था? तो ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को, सिर्फ शूद्र को नहीं कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी तीनों, यानी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में 24 प्रकार के हल खींचे जाने का उल्लेख कहाँ से मिलता है, किस ग्रंथ से मिलता है? तो काठक संहिता में 24 प्रकार वाले हल का वर्णन मिलता है। यह दर्शाता है कि कृषि की भूमिका पहले की तुलना में किस प्रकार बढ़ गई थी। इसका जो समय है वो प्रमुख व्यवसाय कृषि का ही था। इसका समय जो काल है वो कृषि काल ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काठक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में किस विदुषी महिला की चर्चा नहीं मिलती है? उत्तर वैदिक काल में निम्न में से किस विदुषी महिला है उसकी चर्चा नहीं मिलती है? तो इस समय यानी उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की जो स्थिति थी वो थोड़ा निम्न हो गई थी, जिसमें बट मैत्रेयी और गार्गी फिर तथा कात्यायनी, ये तीनों थी वो कुछ प्रमुख महिलाएं विचारक या विदुषी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलत बोल रहा है तो अपाला, जो पूर्व वैदिक काल की महिला थी। तो आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये वैदिक काल की कुछ प्रमुख प्राचीन नदियां के नाम है।
एवं उसका आधुनिक नाम दिया गया है? तो चलिए देखते हैं। पुरुषनी, पुरुषनी नदी का आधुनिक नाम है वो रावी है, रावी हो जाएगा। अश्किनी, तो अश्किनी है वो चिनाब नदी का है, प्राचीन नाम है इसका, हो जाएगा चिनाब नदी का। बिपाशा ब्यास नदी का प्राचीन नाम है, बिपाशा ब्यास नदी का। ये सरस्वती हो जाएगा घग्गर नदी का। और बिस्तता हो जाएगा झेलम नदी का प्राचीन नाम है, बिस्तता झेलम नदी का प्राचीन नाम है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आप लोग मिला लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 32514 यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन में क्या परिवर्तन हुए थे? तो धार्मिक जीवन में यज्ञ कर्मकांड की प्रधानता हो गई थी, यानी बढ़ गया था। तो इसका हो जाएगा यज्ञ या कर्मकांड बढ़े थे इस समय। तो आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ देवताओं के नाम दिया गया है और वो किस प्रकार के देवता थे, किससे संबंधित है, वो पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। विष्णु, तो विष्णु पोषक एवं रक्षक देवता थे, रक्षक के देवता थे। तो हो जाएगा पोषण या रक्षक के देवता थे। रुद्र, तो रुद्र थे वो पशुओं के देवता थे। और पूषण, पूषण जो थे वो शूद्रों के देवता थे, शूद्र को हो जाएगा। और वरुण जो थे वो जल के देवता थे, यानी जल देवता। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 3241 यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है? तो अशमक, जिसकी राजधानी पोटली थी, यह आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के क्षेत्र में स्थित था। और ध्यान दीजिएगा, यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशमक, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद में हुआ था? तो महापरिनिर्वाण एक संस्कृत और हिंदी शब्द है जिसका अर्थ होता है मृत्यु या जीवन से मुक्ति। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था और कुशीनगर मल्लों की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मल्लों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये महाजनपद का नाम दिया है, इसकी राजधानी है। तो चलिए देखते हैं। मगध, मगध की राजधानी राजगिरी थी या ग्रीवर्स थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगिरी। फिर हो जाएगा अंग, तो अंग की राजधानी चंपा थी। फिर वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली थी, इसका हो जाएगा वैशाली। और काशी की राजधानी वाराणसी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा, शायद बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये महाजनपद का नाम दिया गया है और वर्तमान में यह किस क्षेत्र में विस्तृत है या स्थित है उसके बारे में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। कुरु, कुरु, तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी जो अभी वर्तमान में दिल्ली में है। तो इसका दिल्ली हो जाएगा। मत्स्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी जो अभी वर्तमान में राजस्थान में है, राजस्थान के जयपुर में बोल सकते हैं। इसका हो जाएगा जयपुर। वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी जो प्रयागराज में इलाहाबाद में स्थित है। इसका हो जाएगा प्रयागराज। नेक्स्ट है कौशल, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी जो अयोध्या, जिसे वर्तमान में फैजाबाद के नाम से जाना जाता है, यह फैजाबाद में है। अंग, अंग की राजधानी चंपा थी जो वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर में है। तो इसका हो जाएगा भागलपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? इसमें बोल रहा है कि कौन सा महाजनपद है वो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। चलिए देखते हैं। सूर्यसेन, ये बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश में है। अवंती, अवंती उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में है, ये आप ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में है। फिर है चेंदी, तो चेदी भी उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। मत्स्य, मत्स्य उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि राजस्थान में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी बोल रहा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए
तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। इसमें भी बोल रहा है, इसमें महाजनपद का नाम दिया गया है और राजधानी पूछ रहा है पांचाल। तो पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी, इसका हो जाएगा अहिछत्र। फिर है मल्ल। मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी, जो मैंने बताया कि महात्मा बुद्ध का वहाँ परिनिर्वाण हुआ था 483 बीसी में, तो इसका हो जाएगा मल्ल की राजधानी कुशीनगर। कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ था, इसका हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। और मत्स्य। मत्स्य की राजधानी कौशाम्बी, सॉरी विराटनगर था, इसका हो जाएगा विराटनगर। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें भी महाजनपद का नाम है और राजधानी है दिया गया है, तो चलिए देखते हैं। अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन थी या महिष्मती बोल सकते हैं, उज्जैन या महिष्मती थी। कंबोज। कंबोज की राजधानी राजपुर थी, राजपुर या बोल सकते हैं कि हाटक, तो इसका हाटक हो जाएगा। फिर अशमक। अशमक की राजधानी पोटली थी या पोटना भी बोल सकते हैं, पोटली या पोटना, इसका पोटली हो जाएगा। गंधार। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी, जो भी वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 4321। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाजनपद की सूची से महाजनपदों की सूची मिलती है, किस ग्रंथ से? तो अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है तथा भगवती सूत्र, दो ऐसे ग्रंथ है जिससे 16 महाजनपद की सूची मिलती है, तो इसका हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। या एक और है भगवती सूत्र जो जैन धर्म से संबंधित है, उसका नाम नहीं दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाजनपद की शासन व्यवस्था राजतंत्र से बदलकर गणतंत्र में खो गई थी? नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, इसमें कौन सा सही है? तो चलिए देखते हैं। वज्जी प्रथम गणतंत्र राज्य था जिसकी राजधानी लिच्छवी थी, और पंचाल, इसके अलावा पांचाल, कंबोज और फिर मल्ल, ये तीनों है, यानी 1 2 3 है, वो गणतंत्र हो गई थी आगे चलकर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुरातात्विक संस्कृति षोडश महाजनपद की भौतिक पृष्ठभूमि से बनी हुई है? तो इसका राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर कृष्णवर्ती पॉलिशदार मृदभान संस्कृति, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 8 महाजनपद का संघ था? तो मैंने अभी बताया कि वज्जी प्रथम गणतंत्र राज्य था जिसकी राजधानी लिच्छवी थी, और इसमें 8 महाजनपद है, सॉरी जनपद है, उसका ग्रुप बना हुआ है यानी संघ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में साधारणतः वार्षिक कर कितना लिया जाता था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उस समय जो प्रचलित था वो ज़्यादा 1/6 भाग था, 1/6 भाग, तो इसका ध्यान दीजिएगा। तो आज 22 क्वेश्चन था जो पूरा हो गया। आई होप आप लोग के सीरीज काफ़ी पसंद आ रहा हो। आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।